मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद भाई, सभी को वंदे मातरम। फटाफट से भाई सभी लाइव आएंगे क्लास में। क्लास पूरी तरीके से आपकी लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जो हमारा सेशन जहाँ से चल रहा था कंटिन्यू, आज आपका टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, ठीक है ना। उसके बाद हम कल से आपका न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। आपका इवनिंग में भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका मेंसुरेशन ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वहाँ पर किसी अर्थमेटिक्स मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। परसेंटेज से स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें क्या है, जीडी के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। और आपके मॉर्निंग वाला तो आपका रेशियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पार्टनरशिप को स्टार्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी लिंक को शेयर करेंगे फटाफट से, और टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम जो टॉपिक है वहीं पर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, आज आपका ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है मेरे भाई। ये आपका आज टॉपिक पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा, और कल से इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, साझेदारी। चलिए भाई, तो इस सेशन पे आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हमने क्वेश्चंस करा दिए थे, एक बार चेक कर लूँ मैं, ठीक है। शायद 66 तक करा दिए थे कि 67 तक करा दिए थे शायद। चलिए देखता हूँ अभी क्या करा दिया मैंने। सड़सठ तक हो गए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़ेंगे सीधे भाई 68 से, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं सीधे। और सभी भाई डिस्प्ले को बड़ी करेंगे भाई फुल, ठीक है। और कमेंट पे कोई ध्यान नहीं देंगे भाई, कोई भी, और क्लास पे ध्यान देंगे। रेगुलर करने वाले स्टूडेंट्स तो हमारे ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वही रेगुलर क्लास करते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या करते रहते हैं भाई, रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं कुछ। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, जहाँ से हमारा जो सेशन है वहीं से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके 68 पे जाइए, ठीक है ना। चलिए, बड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन का कहना है कि किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में, किसमें मूल्य में, यानी किसकी बात कर रहा है वो, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ठीक है ना, प्राइस की बात कर रहा है। इसके जो मूल्य में जो अनुपात है वो कितना, 7:9 है, ठीक है मेरे भाई। के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में, ग्राहकों यानी विजिटर की बात करेंगे भाई, ठीक है ना। विजिटर्स के बारे में बात करेंगे तो इनका जो अनुपात है वही कितना है, वो 13 अनुपात कितना, 11, ठीक है। 11 अनुपात की कमी आ गई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा, यानी नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन, और ये वैल्यू है कुछ रुपए का कलेक्शन होता था। चलिए भाई देखते हैं, ठीक है ना। 2,27,500 रुपया का कहने का मतलब ये है। तो यार सिंपल सी बात ये है कि इसको कलेक्शंस यानी या इनकम या कलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो केवल निकाल देते हैं इसको, ठीक है ना, कलेक्शंस। चलिए देखते हैं, कलेक्शंस मान लें या इनकम मान लें, यानी आय मान लें, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वे सिंपल सी गुणा कर लेंगे इसका, तो 13×7=91 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 11×9=99 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब इनका जो रेशियो है 91, रेशियो कितना हो गया, 99, 91 रेशियो 99। और इनका जो पहले का जो था वो कितना था, 2,27,500, कहने का मतलब ये वाला, ठीक है ना। समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। चलिए भाई लिख लेते हैं, 2,27,500 रुपये। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको इतना हो जाएगा, ठीक है ना, बटे कितना हो जाएगा, 91। तो बस ये पूछा है आपको, तो बस गुणा कर दो, सिंपल सी बात है कुछ इसमें।
बटे कितना 91, यानी 91 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है इतने रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी ये, और इसका बस सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कर लो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो, ठीक है, ये वाला निकल के आ जाएगा 24,75,00। तो बस भाई यही आंसर है इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, सिंपल सी बात है, या 91 से भाग दे देना, कुछ आएगा उस 99 में गुणा कर देना, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा है नहीं है, क्योंकि पीछे की क्लासें जिसने अटेंड नहीं किए हैं तो भाई पीछे की क्लासों को अटेंड करेंगे, जो कि चीज़ सही तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ें। और प्रैक्टिस भाई सभी जो है प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहना, जो कि चीज़ें याद रहें। एग्ज़ाम में बैठें तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ी हुई चीज़ भी ना हो, तो वो बेकार है भाई ऐसा पढ़ना। जो चीज़ पढ़ ली वो पेपर में होनी चाहिए रियलिटी में। चलिए, और 2-3 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं वो रेगुलर क्लास भी करते हैं, और शायद वो प्रैक्टिस भी अपने आप भाई करते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है ना एग्ज़ाम क्रॉस करना है। आगे बढ़ें भाई अब, चलिए। आज ये फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर, और कल से पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेंगे। पार्टनरशिप यानी साझेदारी, ठीक है ना, क्योंकि इसी का पार्ट है। वैसे चाहता तो इसी में करा देता, लेकिन थोड़ा स्पेशल हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है उसमें, लगभग 20-25-30 क्वेश्चन होंगे, तो उनको केवल कराएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 69 पे आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए भाई, क्वेश्चन का कहना है कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें का जो अनुपात है वो 11:12, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्राइस का जो अनुपात है मेरे भाई वो कितना, 11 अनुपात कितना आपका 12, ठीक है ना। और के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या, है ना, का जो अनुपात है वो 8:7 है। किसकी, विजिटर की बात कर रहा भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। का जो अनुपात है वो कितना भाई, 8:7। चलिए शॉर्ट करते हैं, के अनुपात में गिर जाती है यदि टिकटों की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व या रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, रेवेन्यू या इनकम की बात कर लें भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। रेवेन्यू या इनकम यानी या आय, है ना, बात एक ही है। चलो हिंदी में भी लिख लेते हैं, इनकम बोल दें या आय, रेवेन्यू का जो राजस्व था वो कितना था मेरे भाई। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले की बात करेंगे। 11/8 88 हो जाएगा रेशियो, 12×7 = 84 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4। कहने का मतलब 22 अनुपात। और जो पहला उसका जो रेवेन्यू था, जो इसका राजस्व था वो कितना था भाई, 1,7,6 पे 3 0, ठीक है ना। तो भाई इससे इसमें भाग दूँ तो 22×8 = 176, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट प्रेजेंट कितना कर रहा है आपके 8,000। तो बस सिंपल सी बात है, इसमें गुणा कर दूँ तो 21 गुणा करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, तो कितना आ जाएगा 168, 21 ही होता है ना। बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। चलिए कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। ये मेंस में पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में, ये वाला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछा गया है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में पूछा गया है, और 2018 में ये पूछा गया था मेंस में, ठीक है ना।
लेकिन एक बार ये जीडी में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस को करा दिया है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ें। हो गया भाई, आगे बढ़ें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो भाई इसमें कुछ डाउट तो नहीं है किसी का भी? यार इसमें क्या डाउट होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। 2 क्वेश्चंस करा दिए मैंने, इसलिए जो किसी का डाउट ना रहे। बाकी कमेंटों पे ध्यान देंगे तो बस नुकसान आपका ही है। कमेंट को तो मैं बंद कर देता हूँ जब अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 70 पर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का कहना है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से प्रारंभ करता है। ट्रेन, TRAIN, ट्रेन होता है ना, ट्रेन, बस और एक कैब का कार। चलिए भाई देखते हैं, सोचते हैं क्या फंदा है इसमें। क्रम से इनका जो अनुपात है भाई वो कितना था, किसका है? क्रम से दूरी का, डिस्टेंस की बात कर रहा भाई। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात कर रहा भाई। ठीक है ना, डिस्टेंस की स्पेलिंग ठीक है, चलिए कोई नहीं, स्पेलिंग पे मत जाना। डिस्टेंस का जो रेशियो वो कितना भाई, 4:3:2। ठीक है, मैं तय करता यदि प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, यानी किसकी बात कर रहा है, फेयर की बात कर रहा है ना ये। चलिए भाई देखते हैं, कहने का मतलब फेयर की बात कर रहा है। तो इसका जो अनुपात है मेरे भाई कितना है, 1:2 अनुपात कितना है आपका, 4। ठीक है ना, तो कुल किराए का जो व्यय था, कुल किराए का जो व्यय था यानी खर्च था मेरे भाई, वो कितना था, 720 रुपये। चलिए देखते हैं, कहने का मतलब ये है। तो भाई टोटल निकालते हैं पहले। टोटल निकालेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 4×1=4 और 3×2=6। इसको करेंगे भाई 4×2=8। काट लो भाई इसको सिंपल सी। 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे 3 और 2 से भाग देंगे 4। ठीक है ना, कहने का मतलब इन तीनों का ये जो जोड़ आएगा उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो तीनों का जो जोड़ है भाई, जो खर्च है कुल, वो कितना है, 720 रुपये है। तो कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9 यूनिट। अगर मैं मान लूँ कि टोटल यूनिट कितनी, 9, और 9 यूनिट प्रेजेंट कितना कर रहा है आपके, 720 रुपये पर रुपये। ठीक है ना, पर मीटर, किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी तो 9 से भाग देंगे तो कितना हो, 9×8=72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो पूछा किसका है मेरे भाई, तो ट्रेन की पूछिए भाई। ट्रेन की कौन सी, किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो गुणा कर दो इसमें सिंपल सा 8 का, यानी 80 का। 80×2=160। बस यही आएगा, कितना आएगा भाई, 160 आंसर आएगा, 160 रुपये। ठीक है ना, ये मैं सोचना क्या है, रुपये, 160 रुपये आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे जल्दी से। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी ज़्यादा लेवल भी नहीं है ऐसा, जो कि चीज़ समझ में ना आए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ टाइट आता है चीज़ तो मैं उसको डबल प्रयास करता हूँ बताने के लिए। जहाँ छोटी चीज़ें तो उस पर क्या वो करें।
चलिए हटाएं भाई, जल्दी से कॉपी करेंगे। आज तसल्ली हो जाएगी भाई, बैच तुम्हारा ये हो जाएगा चैप्टर क्लियर, और कल से बढ़ेंगे न्यू चैप्टर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई 71 पे। डे में कर रहा है, ठीक है ना। ABC क्रम से किसी काम को 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन, 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में करते हैं। उनकी प्रत्येक मजदूरी क्रम से, इनकी भाई प्रत्येक जो मजदूरी है, कहने का मतलब उनका जो रेशियो है कुछ, ठीक है ना, वो क्या है इसका 4 अनुपात कितना 3 अनुपात कितना आपका 2। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे भाई फटाफट से इसको, कोई आंसर देगा। और पूछ रहा, क्वेश्चन का कहना है कि एक की जो मजदूरी है, एक की जो मजदूरी है मेरे भाई कितनी है, ठीक है भाई इतनी है। तो पूछा है मेरे भाई इसमें कि बी की बताइए, बी की पूछिए, बस निकाल दो भाई, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए तो भाई इनकी जो मजदूरी का जो रेशियो है वो कितना 4 3 और 2, तो या चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 यानी 120, इसको करेंगे 3 5 15 यानी 150, इसको करेंगे 40 दूनी 80। ठीक है मेरे भाई, काटना चाहे काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद कटेगा नहीं, ये कितना बचेगा 12 अनुपात 15 अनुपात 8। ठीक है ना, कहने का मतलब ए का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी दे रखी है इसमें, या सिंपल है यार, ये तो कराना ही नहीं था मुझे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, भाग देंगे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12 गुणा 12 में भाग देंगे तो 12 बार कट जाएगा, यानी 1200 रुपये पर यूनिट। ठीक है ना। पूछा किसका, बी का, तो बी निकाल दो भाई, ये है बी, गुणा कर दो इसमें 1200 का, बस 12 गुणा 15 180 और 2 जीरो, यानी 18,000 रुपये, बस यही आंसर है इसका। ठीक है ना। अब 80 की पूछी जाती तो 80 का 1200 गुणा कर दो तो 12 8 96, यानी कितना 9,600 आंसर आ जाता सी का। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को भी। चलिए कॉपी करेंगे जल्दी से। हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ें। चलिए भाई
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 72 पर। चलिए भाई देखते हैं क्या फंडा इसमें 72 में। बड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कर्मचारियों की संख्या में जो अनुपात है कम हो जाती है कितने 2:3:2 में। किसकी बात कर रहा है भाई एम्प्लॉयज़ की। शॉर्ट में लिख दें एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 3:2 कम हो जाता है भाई, ठीक है ना। कि अनुपात कम हो जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, ठीक है ना, प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है मेरे भाई, जैसे जैसे सैलरी कर लें भाई, क्या बोलते हैं सैलरी। चलिए यार इतना तो शॉर्ट में लिखना पड़ता है। 4 कितना 5, ठीक है ना, बढ़ जाता है। ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपये बचाती है, यानी क्या करती है शेष बचाती है। तो भाई बचाती है तो एक्सपेंडिचर निकाल दो भाई इसका, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर करेंगे 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, कहने का मतलब काट लो 6 कितना बन जाएगा 5, कितना बन जाएगा 6:5। तो बस इसकी जो सेविंग होगी मेरे भाई, सेविंग कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 1 यूनिट। और 1 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो कितना है आपका 12,000 रुपये, ठीक है ना। तो 1 से भाग देंगे इतना ही आएगा। तो पूछा प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक भाई कौन सा ये वाला, ये तो न्यू है तो यही तो है ना। तो बस इसी में गुणा कर दो 12,000 का। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये न्यू है, ये ओल्ड है और ये वाला न्यू है। तो ओल्ड निकालना है इसमें, ये पूछा कि प्रारंभ में। तो 12×6 = 72, 12×6 = 72 पे 3 0, 72,000 रुपये। बस भाई यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कॉपी करेंगे भाई इसको भी जल्दी से। तेजी से बढ़ने में ही फ़ायदा है भाई, बैच आपका कवर हो जाए एग्ज़ाम तक, बस मान लो कि सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए भाई इसके 73 पर, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या फंडा है। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि पुरुष और महिलाओं में कुल आय का जो विवरण का अनुपात है भाई 6:5 है। अच्छा, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात 2:3 है, ठीक है ना। मान लें मेरे भाई, यार क्या हो रहा है, ईच ऑफ मेल प्लस फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी एक मेल है और एक आपका फीमेल है, इनका जो रेशियो मेरे भाई कितना है 2 अनुपात कितना है आपका 3, ठीक है। का अनुपात 2:3 है। पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात क्या कर रहे हैं। तो भाई नंबर ऑफ निकालते हैं, नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है भाई, एक्स वाई मान सकते हैं और कुछ नहीं मानेंगे भाई, एक्स और वाई मानेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2x अनुपात कितना हो जाएगा 3y, ठीक है ना।
कितना हो जाएगा 2x/3y। तो इसका जो अनुपात था विवरण का जो 6:5 हो जाता बस। तो सिंपल सी बात है, कर लो इसको 2x/क्या है 3y, और इसका जो रेशियो दे रखा है भाई वो कितना है 6/5। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका अनुपात ही पूछा है बस, गुणा कर लो। कितना हो जाएगा भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2×5 = 10x, ठीक है ना, बटे इसको करेंगे तो 6×3 = 18 बाई, काट लो भाई। तो कहने का मतलब 5x बटे कितना हो जाएगा 9 बाई, कहने का मतलब x/y की बात करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा ये आपका 9/5, 9/5। तो अनुपात होगा 9:5। बस यही आंसर है इसका, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए भाई कॉपी करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। गलत कर दिया क्या मैंने? इक्वल में लेना था ना, इक्वल में लेना था ये। हाँ वैसे आंसर तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं उससे। गुणा करेंगे 2×5 = 10x, बराबर ले लिया 6×3 = 18 भाई, बात तो वही है ना। 5x = आपके 9 भाई, तो खुल के आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। बस चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे बस। चलिए भाई कॉपी करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। आवाज़ कम निकल रही है मेरी, चलिए इतना तो सुनाई दे रहा होगा। गला परेशान कर रहा है बहुत। वैसे अब क्वेश्चंस इसमें ऐसे बचे नहीं हैं आपके, बाकी तो सारे करा दिए मैंने, ठीक है। बाकी अब इसमें क्या कराएं, ऐसा और कुछ है ही नहीं है। चलिए पहले कॉपी करो इसको, फिर देखता हूँ मैं आगे क्या फंडा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर है जी इसके 74 पर, 73 हो गया ना, 74 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का है, सोने की कीमत सीधे उसके वजन के वर्गानुपाती में वर्ग के समानुपाती होती है। कहने का मतलब P = क्या है W² मान लें ऐसा, ठीक है ना। सीधे वजन के वर्ग समानुपाती होती है। एक व्यक्ति 3:2:1 के अनुपात में सोने का तोड़ दिया है, सोने का तोड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन में करेक्शन होगा भाई, चलिए देखते हैं क्या होगा सीट में। वैसे जहाँ तक समझने के तौर पर कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई वेट की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें वेट की, तो वेट का जो है वो कितना मान लें, इसको 3 kg मान लें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में इसको 2 kg मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, और इसको हम 1 kg मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस सिंपल सी बात ये है, किसको जोड़ेंगे भाई समानुपाती वर्ग के लिए बोला है, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 kg का वर्ग करेंगे भाई तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 6×6 = 36, कितना आएगा 36 kg, ठीक है भाई 36 kg आएगा। अब कहानी ये बोली गई है इसके वर्ग अनुपात में, चलिए इसको भाई इसके कहाँ क्वेश्चन कहाँ पहुँच के अनुपात में तोड़ दिया जाता है।
तो 46,200 रुपये का नुकसान होता है। कितना? 46,200 रुपये का उसका नुकसान होता है। तो भाई प्राइस निकालते हैं पहले। चलिए देखते हैं भाई, प्राइस निकालते हैं, ठीक है ना। प्राइस की बात करेंगे तो सिंपल सी बात यह है, इसी को हम जो है पैसे के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। तो पैसे के रूप में मानेंगे तो भाई कैसा करेंगे हम? यार क्या करना चाहिए, इनका स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो इसका 3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 9 रुपये मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मानते हैं। चलिए 2 दूनी 4 रुपये मान लो इसको, ऐसे इसको करेंगे 1 रुपये मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और टोटल जोड़ेंगे, और किस में है? ये किलो में है, ठीक है ना भाई, किलो में ही है ये। कितना? 4 रुपये किलो में, 1 रुपये प्रति किलो में, ठीक है ना। तो 4 और 9 कितना होगा? 13, 13 और 1 14, ऐसा मान लें कि 14 किलोग्राम हो गया ये। तो भाई आखिर का कितना घट गया इसमें से? 22 घट गया, हाँ या ना? कितना घट गया? 22। तो पूछा क्या है कि तो शुरुआती कीमत ज्ञात करें। शुरुआती मतलब कहने का मतलब ये वाली पूछी गई है। तो यार ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। कहने का मतलब 22 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, 22 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है। अरे रुपये तो मैं लिखे नहीं, कितना है? 46,200, 46,200 रुपये, ठीक है। बस होगी कहानी, समझ में आ गई। तो 22 से भाग दो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 22 दूनी 22 एकन 22, 2100 रुपये पर यूनिट। तो पूछा किसका? 36 किलोग्राम। तो यार सिंपल सी बात यहीं पे निकाल दूँ ना, 36 गुणा 2100 कर दूँ, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा करेंगे भाई, और तो ज़्यादा है नहीं, 75,600 ही आएगा, ठीक है। गुणा करके देख लो ऑप्शंस में है या नहीं है। 75,600 आएगा। गुणा कर लेना भाई, ठीक है ना। यही आंसर आएगा इसका। और ज़्यादा कोई लंबी कहानी तो नहीं है ना इसमें। अभी एक क्वेश्चन को और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉपी करो फटाफट से। हो गया भाई। PW का मतलब तो समझ रहे हैं भाई, प्राइस इजकल टू क्या है? वेट, ठीक है ना। चलिए हटा दें इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई इसके 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। एक व्यक्ति ने उसे 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 1, 2, 3 रुपये, 4 रुपये में तोड़ा। चलिए भाई फंडा क्या है इसमें? चलिए रुपये के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले तो अनुपात में इसी को लेते हैं। 1, 2, 3 और 1 4 किलो मान लें। इससे ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है यार, कोई भी मानो या मत मानो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समझाने के रूप में हम लिख लेते हैं, है ना, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे भाई, कितना आएगा? 100। तो 100 किलोग्राम मान लो ऐसे। उसके बाद में इनका वर्क करके इसको कर लो भाई, प्राइस में निकाल दें, ठीक है ना। सभी का वर्क करेंगे, इनको प्राइस में निकाल दें।
1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16। ठीक है भाई, बराबर करेंगे इसको। तो 16 और 9 25, 25 और 5 कितना हो गया 30, है ना। 9 और 1 वो 4 और 1 5, 30 वो कितना हो गया 30 किलोग्राम। ठीक है ना, ऐसा मान लें। कितना भाई हो गया अंतर 70 का। तो बस कि इनको भाई 70 यूनिट मान लूँ कि 70 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने रुपए हैं इसके 70,000 रुपये में। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 1000। ठीक है, कितनी हुई 1000। तो पूछा क्या है आपको कि 100 का बताना है, तो बस 100 किलोग्राम की पूछी है तो गुणा कर देंगे इसमें 1000। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 1 5। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है इसका। ये वाला पूछा है 100 किलोग्राम का, तो ये मैंने गुणा कर दिया 100 में। चलिए कॉपी करो इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। और प्रैक्टिस 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 करेंगे भाई डेली अब। ठीक है ना, और टेक्स्ट हम जो है एक क्यूज के रूप में खेला करेंगे। मैं क्यूज के लिए सीखता हूँ कैसे क्यूज कराते हैं, मेरे को अभी मालूम नहीं है। तो मैं 1-2 दिन में क्यूज जो खेलते हैं उसके लिए मैं अभी सर्च करूँगा कैसे क्या है, या पूछूँगा किसी से, और आपका क्यूज खेला करेंगे कि किसका कितना स्कोर बैठ रहा है, कौन आंसर जल्दी दे रहा है। ठीक है ना, वहाँ पर स्कोर मालूम पड़ जाएगा। तो क्यूज खेला करेंगे व्हाट्सएप पर या किसी टेलीग्राम पर। ठीक है ना, टेलीग्राम पर बेटर रहेगा तो स्कोर मालूम पड़ता जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 76 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का कहना है कि ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए जो है वो बी के 1/b के व्युत्क्रमानुपाती घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब ये रूल है। तो क्वेश्चन का कहना है भाई कि ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर है आपका 3 और बी बराबर कितना आपका 2। ठीक है, तो पूछा है कि यदि ए बराबर आपका कितना 8/9 है तो बी बराबर क्या होगा भाई। अरे यार ये क्या फंडा दे दिया। चलिए देखते, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक बार इसको फंडा को सॉल्व करते हैं। तो a इजकल टू 1/BQ। ठीक है ना, घन के रूप में बोला गया है। तो a बराबर 1/, और b का मान कितना है यहाँ पर 2। तो 2 का क्यू कहने का मतलब। ठीक है ना, तो a का मान कितना 3 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब ऐसे यहाँ पर 3 रख देते हैं। ठीक है ना, a की जगह पर कितना 3, तो कितना हो जाएगा भाई 3 बराबर करेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भाई चलिए 1/, कितना हो जाएगा 2 की पावर यानी 3 का मतलब 8। तो भाई कितना हो जाएगा ये गुणा करेंगे भाई, तो इससे इसमें भाग देंगे तो 3/8 दिए 24। ठीक है ना, कितना हो गया 24। तो भाई ये मान किसका निकला, ये केवल जो मान निकला वो भाई आपका के बराबर निकला। जैसे कि के मल्टीप्लाई करके, जैसे कि कुछ हम वैल्यू को मान लेते हैं ना, जैसे कि
यहाँ पे ए ले लें या के ले लें, जैसे के गुणा में ले लिया मैंने, है ना, तो के गुणा में किया था ऐसे ही, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर के बराबर निकाला, ये मान कितना के बराबर निकाला है। उसके बाद क्या करना है, इस फंडे को दोबारा से लिखना पड़ेगा क्या, चलिए भाई देखते हैं। ए इजकल टू 1/b का क्यू, ठीक है ना, 1/b का क्यू। तो इसको सॉल्व करके देखो भाई फटाफट से क्या आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी के का मान रख लो और जो वैल्यू है उसको रख लेंगे, ठीक है ना। तो के मान लो, या के माना ना यहाँ पर, तो के मानेंगे तो के गुणा करेंगे, और ए का मान यहाँ पर कितना दे रखा आपका 8/क्या आपका 9, गुणा करेंगे के, गुणा करेंगे के, अरे यार के का मान दे रखा है ना 24, तो यहाँ पर 24 करेंगे, ठीक है ना। गुणा करेंगे भाई 1/b का क्यू तो b का क्यू लिखेंगे सीधी, ठीक है ना, क्योंकि b बराबर पूछा गया है। तो 8 से भागा देंगे तो 8 तिया 24 और 9 तिया 27, कहने का मतलब b क्यू बराबर कितना आ गया आपका 27। तो b बराबर निकालेंगे तो 27 ये कितने का क्यू है 3 का, तो बस b बराबर 3 आएगा आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, b बराबर 3 ही आएगा। चलिए उतार लेंगे, कॉपी करेंगे फटाफट से, ठीक है सटीक है बिल्कुल। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। भाई इसमें कुछ समझाना तो नहीं था ना, अरे यार चलिए अब तो भाई हट गया। किसी को समझ ना आया हो दोबारा वीडियो देख लेना, और इसमें क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है भाई कुछ भी ऐसा ज़्यादा, प्रैक्टिस कर लेना चीज़ समझ में आ जाएगी, कॉपी तो कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से रिपीट कर लेना, अभी बैक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लाइव चलती रहेगी, बैक कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, समझ में ना आया हो तो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 77 पर। पृथ्वी और भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। चलिए ऐसा मान लेते हैं भाई। अर्थ की स्पेलिंग क्या है, EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है ना, का जो अनुपात है मेरे भाई वो कितना है 1:2 कितना है 2, 1:2 कितना है 2। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ साइड की बात करेंगे, ठीक है ना, का अनुपात कितना है मेरे भाई यहाँ पर 2 अनुपात कितना 3, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या कीजिए, कितना पूछा साउथ साइड की बात की गई है। चलिए भाई देखते हैं क्या फंडा है इसके अंदर। देखिए सिंपल सी बात ये है कि क्या करें भाई, दस से गुणा यहाँ पर कर लें तो कितना हो जाएगा 10, और 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, ऐसा मान लें, ठीक है। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो मैं 3 से गुणा यहाँ पे कर दूँ, 3 से गुणा यहाँ पे कर दूँ, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, और 3 तिया 9 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा,
और 20 में से 9 जाएंगे तो 11 बचेगा। ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना शॉर्ट मिल जाएगा उतना बेटर है, ठीक है ना। 1:2 था तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 से मैंने मल्टीप्लाई करते तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 20 में से 9 को घटा दो और 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कुछ इक्वल करने के लिए वैसे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा भाई, ठीक है ना। अगर डिटेल चाहें तो डिटेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और बेटर ये कि डिटेल ना सीखें तो अच्छा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा चीज़ों को नहीं समझा रहा मैं। चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे और डिटेल्स जानना चाहो तो भाई कर सकते हैं। ऐसा मान रहे हैं कि जो वाटर है वो इसको 10 किलोमीटर मान रहे रफ्तार में, कैसे 10 किलोमीटर के हिसाब से मान लेना, जैसे कि, ठीक है ना। समझ में ना आया हो तो 10 किलोमीटर मान लिया इसको भी, 10 किलोमीटर क्यों 10 किलोग्राम, ठीक है ना। ऐसे इस तरीके से अब इतना ही बन जाएगा सभी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन बच रहा है इसका, 78 क्वेश्चन ये केवल, या तो होमवर्क में छोड़ दें या कर दें। चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रैक्टिस आपके हाथ में, क्वेश्चंस को छोड़ना ठीक नहीं है। चलिए भाई चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 78 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक संस्थान में मैथ, भौतिक यानी फिजिक्स और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है ना। ऐसा मान लें मैथ फिजिक्स बायोलॉजी की सीटों का जो अनुपात है वो क्या है 5, अनुपात क्या है 7, अनुपात क्या है आपका 8, ठीक है। अनुपात में है उनकी संख्या क्रम से 40%, 50%, 75%, ठीक है ना, 75% की वृद्धि कर दी भाई, बढ़ा दिया, तो नया अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। नया अनुपात ज्ञात करना है, वृद्धि कहने का मतलब ये है मेरे भाई समझना, वृद्धि का मतलब 100 पे कितना बढ़ गया 40, तो गुणा कर दो 140, गुणा कर दो 7 में 50% बढ़ गया यानी 150, 75% बढ़ गया यानी 175, बस सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। क्या करें भाई 5 से यहीं पे डायरेक्टली भाग दे लें तो और अच्छा रहेगा, बेटर। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ M और P और P, ठीक है ना। इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 5 से भाग देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 5 गुणा में करेंगे भाई, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से भाग दे रहा हूँ 140 में, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। उसके बाद में क्या 7 गुणा 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 तिया 15 यानी 30 बार। उसके बाद में क्या आपका 8 गुणा 5 से भाग देंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 25, ठीक है ना। सही कटाना 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 25, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो एक बार 5 एकन 5 और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना हुआ 5 के 30 और 5 से भाग देंगे इसमें 7 बार, 5 सत्ते 35, तो कितना बचेगा 28 अनुपात और 6 सत्ते 42 अनुपात 8 सत्ते 56, ठीक है भाई। इसको और काट लूँ, इसको 7 से भाग देते हैं, 7 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 7 अट्ठे 56, और काट दो भाई इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो आंसर आएगा 2:3:4 मेरे भाई, ठीक है। यही पूछा था कि अनुपात क्या होगा, तो 2:3:4।
अब आपका पूरी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरीके से मेरे भाई फिनिश हो गया। और बाकी सभी प्रैक्टिस करेंगे और कल की क्लास में भाई मिलेंगे हम पार्टनरशिप यानी साझेदारी, ठीक है ना, वो इसी का पार्ट है, तो उसको भी कवर करेंगे भाई कल, ठीक है ना। एक दो दिन 2 क्लास में शायद उसको कर लेंगे कवर। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को कवर करके उसके बाद एवरेज को पढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई सभी को।